दुश्मन बीते रहे हैं इस बात की गवाही। क्या? अरे दोनों जहां में सबसे, दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है। दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है। दोनों जहां में सबसे सच्चा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। अब भैया थोड़ा सा इको कम कर दें। ये देखें स्टेज पे बहराइच जिले की दो बड़ी खूबसूरत आवाजें जिनको बुलबुले चमनिस्तान गाजी कहा जाता है, अली जनाब मेरे बड़े भाई मौलाना अनवार साहब, मेरा छोटा भाई कारी इकरार साहब, ये दोनों तशरीफ ला चुके हैं। और कारी शाही साहब, अनवार भाई सच में मुझसे बड़े हैं भाई, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों के बाप, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप तो समझ रहे हैं, वो बड़े हैं, वो खाली पता नहीं चलता ये नाते पाक की बरकत है कि बदन बिल्कुल तरोताजा है। वरना सच बताओ इतनी उम्र में आप लोग तो न जाने कहां से कहां चले जाएंगे। वो बच्चा 45 साल का हो गया है, लेकिन अभी नबी की नात की बरकत से दिन में सेहरा पड़ता है। मैं इनसे कह रहा था भैया मुझे तुम्हारी इतनी तेजी से सेहरा पड़ रहा है, लग रहा है कि इस बार हिंदुस्तान में कोई कुंवारा रह ही नहीं जाएगा। सारे की शादियों में सेहरे पड़ देंगे, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है। तशरीफ लाए कबूतर वाले बाबा की भी नबी की वो नाते पाक आपको सुन, थोड़ी सी तवज्जो करें। शादी की महफिल है, शादी की बज़्म है। कल इस घर से एक बेटी दूसरे घर जाएगी, अपना मैका छोड़ के ससुराल बसाएगी, अपने माँ बाप को छोड़ के सास ससुर के घर जाएगी, भाइयों को छोड़ के दूसरे घर जाएगी। जरा सोच के देखें, क्या इतना आसान काम है? बेटियों को विदा करना क्या इतना सस्ता काम है? बेटियों को अपने हाथों से दूसरे के हवाले कर देना क्या इतना छोटा सा काम है? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह जिसको बेटी देता है ना तो बहुत जिगर वाला काम होता है। अल्लाह जिसको बेटी देता है तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिससे मेरा रब राजी होता है उसे अल्लाह बेटी अता फरमा देता है। आगे फरमाते हैं बेटा पैदा हो तो अल्लाह की नेमत है। और आपको पता है रब जब कोई नेमत देता है तो नेमतों का हिसाब लेता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई, सेहत एक नेमत है। इस नेमत का हिसाब मांगा जाएगा कि बताओ हमने तुझे सेहतमंद जिंदगी अता फरमाई, तूने इस जिंदगी का किया क्या है? आपकी अच्छी नौकरी लग जाए ये अल्लाह की नेमत है। आपको आपकी नौकरी का हिसाब मांगा जाएगा कि तुमने नौकरी ईमानदारी से किया कि नहीं किया। ये नेमत का हिसाब देना पड़ता है। आपको अल्लाह ताला जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देते, ये अल्लाह की नेमत है। नेमत का आपसे हिसाब मांगा जाएगा। अल्लाह आपको दौलत देते, ये अल्लाह की नेमत है। दौलत के एक एक रुपए का आपसे हिसाब मांगा जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटा पैदा हो तो नेमत है, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की रहमत होती है। और अल्लाह जब कोई रहमत देता है तो रहमत का हिसाब नहीं मांगता है, रहमत की पुरशिश नहीं होती है, रहमत का मुआखजा नहीं होता है। अल्लाह बारिश बरसाता है ये उसकी रहमत है, अल्लाह सूरज निकालता है उसकी रहमत है, अल्लाह चांद सितारे की रोशनी देता है ये उसकी रहमत है। रहमत का हिसाब नहीं मांगा जाता। और जरा तवज्जो करो, बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत है, बेटी बड़ी हो जाए तो भाई की इज्जत है, वही बेटी की शादी हो जाए तो शौहर का आधा ईमान है, वही बेटी कल मां बन जाती है तो कदमों के नीचे जन्नत है। जरा देखे तो सही, बेटी एक है, अल्लाह ने रूप कितने अनेक अता फरमाए हैं। अभी तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे मुल्क इसी हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला सुनाया गया। फैसला क्या था कि जिस तरह बाप की जायदाद में बेटों का हिस्सा है, उसी तरह माँ बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह बाप की प्रॉपर्टी को भाई बेटे को मिलती है, इसी तरह बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हक होना चाहिए। हमने कहा जज लोगों, हमने कहा फैसला करने वालों, हमने कहा दुनियावी कानून पढ़ने वालों, तुमने आज 1400 साल बाद यह कानून पास किया है कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटे
आपकी प्रॉपर्टी में बेटियों का नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिंदाबाद। जो कानून आज दुनिया बता रही है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा था, ओ लोगो बेटों को हक दे तो बेटियों का भी हिस्सा होना चाहिए। और ये हिस्सा तुम्हारी खैरात वाला नहीं है कि भाई देगा तो नहीं, ये हिस्सा तो ऐसा है कि जिसको भाई चाह कर भी नहीं ले सकता है, जिसको भाई चाह कर भी अपने पास नहीं रोक सकता है। लेकिन आओ थोड़ी सी तवज्जो करना, बेटियों के बेटों के पैदा होने पे हमारे घरों में खुशी का माहौल है। बेटी पैदा हो तो आदमी सर नीचे करके चलता है, बेटा पैदा हो तो 10 किलो लड्डू बढ़ता है, बेटी पैदा हो तो खुरमा बांटने की भी तौफीक नहीं होती, बेटा पैदा होता है तो लंबे लंबे सलाम होते हैं, बेटी पैदा हो तो फातिहा कराने की भी नौबत नहीं आई। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये सौतेला बर्ताव बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए, ये सौतेला बर्ताव बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। अगर बेटियां बुरी होती, अल्लाह अपने नबी को 4 बेटी कभी नहीं देता। अगर बेटियां बुरी होती, मेरे नबी अपनी बेटियों से इतना प्यार कभी नहीं फरमाते। इसका मतलब ये है, अल्लाह ने बेटियों को बहुत बड़ी नेमत और रहमत बनाया है, अल्लाह ने बेटियों को बहुत इनाम अता फरमाया है। आओ जरा तवज्जो करो, बेटियां बहुत होती हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह ने एक बेटी ऐसी अता फरमाई है, दुनिया की सारी बेटियां जिस बेटी पे नाज करती हैं उसे फातिमा ज़हरा कहा जाता। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, हक खिताबत जिंदाबाद कहा जाता है। कौन है फातिमा? क्या बात है, कौन है फातिमा? जब हजरत फातिमा के निकाह के टाइम बात शादी की है, थोड़ी सी गुफ्तगू, दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा अभी बहुत लोगों को सुनेंगे, अभी तो आप खा पी के बैठे हैं, हम लोग बगैर खाए तकरीर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन टेंशन आपको नहीं, टेंशन हमारी है कि रोज का यही काम है। कल कारी साहब 2 तकरीर, कल हमारे कारी साहब एक ही जलसे में, आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे। मौलवियों का रिस्क अल्लाह ने छींट दिया है, जिस तरह आप गेहूं छींटते, समझ रहे हैं ना? हाँ, गेहूं जिस तरह छींटा जाता है इसी तरह आज यहाँ कल वहां, कल वहां, कल वहां। लेकिन कमेटी वालों तुम भी जरा होश में रहे ना। तुम्हें क्या लगता है मौलवियों को सता के तुम बड़े होशियार लग रहे हो? मौलवियों को सता के तुम बड़े आराम से रह रहे हो? सेक्रेटरी लोगों, खजांची लोगों, सदर लोगों, पीठ सीधी करके जाना कब्र में, मारते मारते फरिश्ते तुम्हारा कचूमर बना देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुमसे मस्जिद के पैसों का मुआखजा नहीं होगा? एक बल्ब अगर 15 रुपए का मिलता है, तुमने उसे 16 का लगा दिया है, तो अल्लाह की बारगाह में 1 रुपए का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने 1 ज्यादा क्यों खर्च किया है। अगर तुम्हें क्या लगता है मस्जिद तुम्हारी वजह से वीरान हो रही है, तो तुम्हें रब की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए याद रहना, सदर हो चाहे सेक्रेटरी हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नमाजी हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अर्धान हो, प्रधान हो, सबको अपने अपने किए का जवाब देना है। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी का जवाब मैदान क़यामत में देना पड़ेगा। आओ जरा तवज्जो करना, माँ बाप की एक जिम्मेदारी है बच्चों की सही परवरिश करना। अगर माँ बाप ने बच्चों की सही परवरिश नहीं करी है, तो रब की बारगाह में माँ बाप को जवाब देना पड़ेगा। पता तूने अपने बेटे को दीन क्यों नहीं पढ़ाया? पता तूने अपने बेटे को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया? तूने अपने बेटे को नबी का कलमा क्यों नहीं सिखाया? तुमने अपने बेटे को नमाज का तरीका क्यों नहीं बताया है? तूने अपनी बेटी को पर्दा क्यों नहीं सिखाया है? तूने अपनी बेटी को गैरों के सामने जाने से रोका क्यों नहीं है? हर माँ बाप से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल होगा। आओ जरा तवज्जो करो, बात शादी की है। दुनिया में रिश्ता देखा जाता है तो रिश्ता कौन देखता है? लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं। रिश्ता देखने बाप जाता है, रिश्ता देखने माँ जाती है, रिश्ता देखने भाई जाता है, रिश्ता देखने भाभी जाती है, रिश्ता देखने बहनें जाती है, रिश्ता देखने चाचा खालू फूफा मामा जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है जिसमें बाप नहीं गया लड़का देखने, जिसमें माँ नहीं गई है लड़का देखने, बल्कि अल्लाह ताला ने उस लड़के को अपने आप पसंद फरमा लिया है। मेरे नबी से फरमाता है मेरा परवरदिगार, ओ मुस्तफा जाने रहमत, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फातिमा के लिए लड़का मैंने पसंद किया है, मौला अली को बुलाइए, फातिमा से निकाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली को बुलाइए, फातिमा से निकाह कर ले। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, मौला अली को बुलाइए, फातिमा से निकाह। मौला अली को बुलाया गया, मेरे नबी फरमाते जाओ तैयारी करो, कल तुम्हारा निकाह है। आज किसी नौजवान से कह दो कल तुम्हारा निकाह, तैयारी करोगे तो कहेगा ए अब्बा तुम क्या करे तो कर लो, हमरे बस की बात।
अरे हम बहुत प्लान बनाए हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये तमाशा लाएंगे, गोला लाएंगे, बारूद लाएंगे, बम बरसाएंगे, ये सब हम प्लान के। तुम कह रहे हो कल है शादी। मौला अली आ गए। मेरे नबी फरमाते जाओ इंतजाम करो, कल तुम्हारा निकाह है। हजरत अली रोने लगे। या रसूल अल्लाह मेरा निकाह है? बोले हाँ हाँ तुम्हारा निकाह है। किससे होगा? फातिमा से। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी गरीबी का आलम यह है कि जो कपड़ा मैंने बदन पे पहना ना, इस कपड़े के अलावा मेरे पास दूसरा जोड़ा नहीं है, दूसरा कपड़ा तक नहीं है मेरे पास, मैं शादी कैसे कर लूं? गरीबी मेरे है, घर में है। एक साहबी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा अली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिश्ता बड़ा अच्छा है, रिश्ते के लिए हाँ कर दो, कपड़ा मेरी तरफ से। वाह वाह, जिंदाबाद। कपड़ा क्या कहा? जोर से बोलो, कपड़ा मेरी तरफ से। मेरी तरफ से। हजरत अली का उज्र खत्म। तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह कपड़े का इंतजाम तो हो गया, लेकिन बीवी को रखने के लिए मकान चाहिए, और मेरी गरीबी का आलम यह है कि मैं कभी मस्जिद में सो जाता हूँ, कभी कहीं और सो जाता हूँ, मेरे पास मदीने में अपना घर नहीं है, मैं फातिमा को रखूंगा कहाँ? बगल में एक साहबी खड़े थे, उन्होंने कहा ओ अली रिश्ता अच्छा है, नकारो मत, कबूल कर लो, मेरा मदीने में 2 मकान है, मैंने तुम्हें एक तोहफे में दे दिया। वाह वाह वाह। एक मकान मैंने तुम्हें तोहफे में दे, एक साहबी ने मकान दे दिया, एक साहबी ने कपड़े दे दिया। हजरत अली शादी के लिए तैयार हो गए। अब यही थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे आपके यहाँ शादियां होती हैं, हमारे आपके यहाँ दूल्हा सजता है ना, तो हमारे शादियों में भी 1-2 मेहमान बहुत कमीने आते हैं, बहुत बिगड़ायल मेहमान। पता है उस बिगड़ायल मेहमान को क्या कहा? बहनोई। वो साले को फोन लगाता है, बोले टेंशन मत लेना। बोले किस बात का? बोले डीजे हमारी तरफ से। और तन को बिगड़ायल बहनोई है तो वो कह गए तुम तन को फिक्र न कि हो, 5-5 रंडी लेबे नाचे में तुम हो जनी हो कि कैसी लाए हैं हम। कहते। अच्छा अगर वो क्या कहते हैं, अगर साला थोड़ा समझदार है तो मना कर देगा, भैया रहने दो, हमारे यहाँ नहीं चलता है, मत लाओ, नहीं चलना चाहिए, ये सब गलत काम है। तो पता हो बिगड़ायल बहनों ही क्या कहता? बोला ठीक है तब तुम ब्याह कह लो ना, हम ना तुम्हारी बहन का भेजबे। ऐसे कमीने लोग होते ना, ऐसे बहनोई को मारो, लात जाके गिरे 36 किलोमीटर दूर, और उनसे कहो सुन, घर मेरा, शादी मेरी, तो फैसला भी मेरा चलेगा। तुझे तेरा डीजे मुबारक हो, मुझे मुस्तफा की मोहब्बत, तुझे नाच गाना मुबारक हो, मुझे नबी की नाच पढ़ना। वाह वाह वाह, क्या जुमला है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है जरूरत डीजे की, नहीं है जरूरत नाच गाने की, और नाच गाना ये हमारा काम है, नाच गाना ये मुसलमानों का काम है। यार सोच के देखना जरा, इसी लक्ष्मणपुर की बात कर लो, एक नौजवान तुम्हारी बहन पे गलत नजर डाले तो उसका भाई क्या करता है? कोशिश करता है इसकी आंख निकाल ले, और अगर दम चले, ताकत काम करे तो गोली मार देता है। क्यों? कि तूने, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरी बहन पे गलत नजर डाली। लेकिन ये काम, ये मौका हम ही तो देते हैं उनको, ये काम हम ही तो करवाते हैं। हमने डीजे मंगाया, नौजवान जुट गए, हमने रंडियां मंगाई, नौजवान जुट गए। अब तेरी बहन उसी में, तेरी भांजी उसी में, तेरी चचेरी खलेरी बहनें सब उसी में हैं। अब नौजवान देखेगा या कुछ और करेगा, तू रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंतजाम गलत करने का तूने ही मुहैया कराया है, ये सारा सिस्टम तुमने ही बनाया है। इसलिए हो मेरे भाइयों, हमारी कौम की बेटियां ये बाजारों में घूमने वाली चीज नहीं है, हमारी कौम की ये शहजादियां बाजारों में टहलने वाली चीज नहीं है, ये तो हिफाजत वाली चीज है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दोस्त आया है, तुम अपनी बहन का तारुफ करा रहे हो, शी इज माई सिस्टर, तुम्हारी बहन खड़ी है, तुम्हारे दोस्त की गलत नजर तुम्हारी बहन पर पड़ रही है, और तुम ये समझ रहे हो कि मैं बहुत मॉडर्न हो गया हूं। अपनी बहन का तारुफ कराने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत अपनी बीवी को बताओ लोगों के सामने, शी इज माई वाइफ। नहीं जरूरत है, दोस्ती को बाहर रखो, घर में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि दोस्ती बाद में होती है, शरीयत पहले होती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो। शादी, हजरत फातिमा का निकाह हो गया, शादी हो गई,
निकाह के बाद रुखसती होती। अब रुखसती के वक्त सबसे ज्यादा जरूरत बेटी को किसकी पड़ती है? मां की। मां की जरूरत पड़ती है। अब हमारे तुम्हारे पैगंबर ने फातिमा का निकाह पढ़ाया, खुतबा पढ़ा, और खुतबा पढ़ने के बाद फातिमा का हाथ अली के हाथ में पकड़ाया। अब जरा तवज्जो करना, यही वो वक्त है जो मां के दिल पे पहाड़ बन के टूटता है। यही वो वक्त है बाप के दिलों को पारा पारा कर देता है। यही वो वक्त है भाई किनारा खड़े होकर रोज अपनी बहन से लड़ता था, लेकिन आज वो भाई लड़ नहीं रहा है, किनारे खड़े होकर अपने बहन की डोली को जाता देखकर आंसू बहा रहा है। आज वो मजबूत दिल बाप जो कभी आंखों में आंसू नहीं लाया, लेकिन आज बेटी के विदा होते वक्त फक के रो रहा है। आप मेरे पैगंबर हैं, हजरत फातिमा ने हजरत फातिमा का हाथ जैसे अली के हाथों में थमाया है। हजरत फातिमा मुस्तफा के सीने से चिपक गई है, रोने लगी है। रोते रोते कहती है, अब्बू जान, मुझे अपनी अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है, मुझे अपनी माँ की बड़ी याद सता रही है। या रसूल अल्लाह, यही वो वक्त होता है जब माँ अपना आंचल उठा के रब की बारगाह में बेटी की उम्र की दुआएं करती है। यही वो वक्त होता है जब माँ बेटी के सर पे हाथ रख के बरकत की दुआ करती है। यही वो वक्त होता है जब माँ अपने हाथों से बेटी के गले में शादी का हार पहनाती है। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए बरकत की दुआ करेगा कौन? मेरी जिंदगी के लिए अपने आंचल को रब की बारगाह में उठाएगा कौन? मेरे गले में मोहब्बत का हार पहनाएगा कौन? मेरे मुस्तफा ने फातिमा को सीने से लगाया और रोते हुए फरमाते हैं, फातिमा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी माँ खदीजा दुनिया से जा रही थी, उसने मुझसे वादा किया था, या रसूल अल्लाह, अगर फातिमा से पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा के गले में मोहब्बत का हार पहनाना, फातिमा के सर पे मोहब्बत का हाथ रखना, फातिमा को अपना हाथ पकड़ के उनकी विदाई करना, ताकि फातिमा को यह एहसास ना होने पाए कि मेरी माँ दुनिया में नहीं है। फातिमा जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। आज तुम्हारी माँ की जगह भी मैं हूँ, तुम्हारे बाप की जगह भी मैं ही खड़ा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद शान मुस्तफा आपकी जगह भी मैं ही खड़ा रहा हूं। इसलिए ओ मेरे भाइयों, जिंदाबाद। ओ मेरे भाइयों, बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो, दुआ करो कि जिस बेटी की शादी है अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए, शादी की तमाम गलत रस्मों से हम सबको दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार, ये जो बेटी जा रही है ना, इसकी आने वाली नस्लों को मैदान जिहाद का गाजी बना दे, खानाए काबा का हाजी बना दे, आमीन। मस्जिदों का 5 वक्ता नमाजी बना दे। एक बार जोर से पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि।